अपने हाथों से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की इस औरत ने ठान ली है। इसको अपनी बेशर्मी पे, अपनी बेहयाई पे जरा पशेमंदी नहीं है, जरा पशेमंदी हो रही। अपनी बगारती सरे आम कर रही है, अदालत अदालत खेल रही है, बिरयानी बिरयानी खेल रही है। सठिया गई है ये औरत, ये पागल हो गई है, बावली हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता, कभी ये बिल्ली को दफनाने चल पड़ती है, कभी ये भाई मैं क्या कहूँ इस औरत को। मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते। अल्फाज तो बहुत होते हैं इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, इसके करैक्टर के हिसाब से, पर क्या करूं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई गुस्सा कर जाएंगे कि सिस्टर आप भी इतनी चीप जुबान बोल रही हैं, इतनी गंदी जुबान बोल रही हैं। वरना इस औरत का मैं वो हाल करूं जो ना किसी ने किया हो। सोनिया की छोटी सी गलती हो, इस औरत को अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का मिल गया सर्टिफिकेट, हुक्मनामा मिल गया। हुक्मनामा कैसे मिला, आज इससे पर्दा उठाएंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। और बहुत 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 शुक्रिया और थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे नए आए, जो मेरे फैमिली मेंबर बने। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रिएक्शन वीडियो और फनी वीडियो लेके आ सकूं। आज का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, मैं किससे बात कर रही हूँ, किस पे रिव्यू देने लगी हूँ, किसकी रोस्टिंग करने लगी हूँ। जी, लिस्सी बकरी और चाइना का खोता उर्फ सांड। आपने देखा होगा रुपए वाली बंदरिया आजकल हजाब में घूम रही है, आजकल अबाया में घूम रही है। अबाए का और हजाब का मजाक उड़ाना, यानी कि मैं क्या कहूँ, अपने मजहब से गद्दारी करने वाला साहब है। पर अबाया और हजाब जब औरत करती है, उसके फेस पे एक नूर आता है, एक खूबसूरती उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी इज्जत में वो अबाया और वो हजाब इजाफा करता है। बड़े अफसोस कह रही हूँ, दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ, एक औरत होने के नाते मुझे ये अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए, पर ऐसी बेहया गलीज औरत के लिए ये अल्फाज यूज कर रही हूँ कि लानत इसके मुंह से बरस रही है। ये अबाया पहन के भी अबाए वाली इसकी पर्सनैलिटी नहीं लग रही, मजीद लानतन ये औरत लग रही है, मजीद बेहया ये औरत लग रही है। क्योंकि नूर और खूबसूरती और फेस पे वैसे वाज़ेह होता है जब दिल बंदे का साफ हो, दिमाग बंदे का साफ हो, फिर फेस पे भी अबाया और हजाब अच्छा लगता है। पर इस औरत के दिल में भी प्लाइनिंग चल रही होती है, दिमाग में भी गंदगी और प्लाइनिंग चल रही होती है। ये दुनिया की वाहद औरत है, ये लिस्सी बकरी रुपए वाली बंदरिया, जो चाइना के खोते के साथ मिलके अपने बच्चों की जिंदगी खुद से बर्बाद कर रही है। जी हाँ, कल वाला व्लॉग तो इस बेशरम औरत का सबने देखा होगा, और इस बेशरम औरत को अदालत हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी हाँ, हुक्मनामा आपने देखा होगा, क्योंकि 8 से 10 लोग हैं जो इस बगारत औरत को, गलीज औरत को कमेंट करते हैं, बेशरम औरत को। वो इसकी तरह ही बेशरम होंगे, या वो भी घरों से भागे होंगे, या वो भी किसी की बहन बेटियों को भगा के लाए होंगे तो शादियां की होंगी, जो इसको इस हुक्मनामे पे मुबारकबाद दे रहे थे। इस औरत ने कल बैठ के कहा कि अब 3 घंटे के लिए मेरे बच्चे मुझे मिल सकते हैं, केले मेरे बच्चे मेरे पास होंगे, जब मैं अपने घर में ख़त्म न्याज करूंगी, कोई शादी फंक्शन आएगा, मैं अपने बच्चों को बुला सकूंगी, मेरे बच्चे आ सकेंगे। अब सिर्फ अदालत में बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं बच्चों को अपने घर भी बुलाऊंगी, घूमने भी जाऊंगी। मैं साबरा तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, जब तुम अपनी जवान बेटी को, छोटी बेटी भी तुम्हारी बड़ी हो गई है, समाविया वैसे ही जवान है, तुम जब अपनी बेटियों को और बेटे को अपने घर किसी न्याज पे या किसी फंक्शन पे बुलाओगी, जाहिर बात है उठ के तुम किचन का काम करने भी जाओगी। जो तुम ग्राउंड में किचन बनाया हुआ है, उनके लिए खाने पीने का भी कोई इंतजाम करोगी, कोई उनके पास, तुम जाहिर बात है 3 घंटे में वॉशरूम तो तुम्हें आएगा, वॉशरूम के लिए जाओगी। क्या अपनी जवान बेटियों को उस चाइना के खोते के पास छोड़ के जाओगी? वो उनको टॉर्चर भी कर सकता है, वो उनके साथ कोई भी हरकत कर, मैं ये नहीं कहती कि फौरन वो जानवर उन पे टूट पड़ेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता उनके जहनों को, जैसे तुम्हारे दिल को, जहन को उसने काबू किया, ऐसे तुम्हारी बेटियों को भी डरा धमका के करेगा काबू, या तुम्हारी बेटियों को भी हाथ लगाएगा। तुम बच्ची तो नहीं हो, वो तुम्हारी बेटियों का बाप तो नहीं है, वो उनके लिए एक गैर आदमी है। तुम कितनी बगारती और बेशर्मी से हुक्मनामा दिखा रही थी। तुम अपनी बेटियों की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। तुमने चाइना के खोते के पीछे बिल्कुल रूड होके कह दिया था, समाविया बदतमीजा नहीं आती मेरे पास तो ना आए।
अब तुम समाविया को घर लाके उससे बदला नहीं, बेशरम आदमी उनसे बदला नहीं लेगा, अपनी बेइज्जती का लेगा। ओ बीबी, तुमने अपनी दुनिया तो आखिरत तो अपने हाथों से खराब कर ली। अपनी बेटियों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? क्या उनसे मिलके लेना है? उन्होंने तुम्हारे मुंह पे जूता मार तो दिया कि हम तेरे जैसी गलीज माँ से नहीं मिलना चाहते। तू नदीम भाई की शादी की वजह से पागल हो गई है, जो तू हुक्मनामे लेती फिर रही है। बच्चों को बच्चों के हाल पे छोड़ दे। तुम माँ है, उनको व्लॉग में देख के अपनी आंखें ठंडी कर ले। इतनी ठंड की तुझे जरूरत थी तो तूने भाई के साथ शादी नहीं ना करनी थी, जुवेद भाई के साथ बच्चों के पास रहती। अब तेरी बेटी जवान होगी, उस घर में ला के रखेगी जिस बंदे को सिर्फ पैसे और व्लॉगिंग के अलावा किसी चीज से गर्ज नहीं। और खुदा की लानत तेरे मुंह पे पड़ी हुई है, अबाया पहनने के और स्कार्फ लेने के बावजूद। व्लॉग बनाने के बाद तुम फौरन बिरयानी, सिर्फ तुमने बिरयानी खाने के लिए घर से दौड़ लगाई और अब तुम बिरयानी के लिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने सोशल मीडिया पे तुमने शायद बच्चों के साथ ज्यादतियों के वाकये नहीं सुने, जैनब वाला, ये एक और बच्ची थी दवा जोहरा वाला, ये कितने कितने वाकये हैं। वो तुम्हारे जैसी घटिया माएँ होती हैं जो मौका दे देती हैं, अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करती तो वो फिर ऐसे वाकया आ जाते हैं। क्यों अपने बच्चों के सर पे नहीं रहती? चलो तुमने तो अपने जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन के लिए घर से भागना और खुसरे को अपना हस्बैंड बनाना मुनासिब समझा, जिसमें से अल्लाह ने तुम्हें नेमत और रहमत दी, उसको तुमने बीमार करार दे दिया। और जो हिजड़ा है उसने तुमने उसे आदमी कह दिया कि ये मर्द है, ये मेरी वो मर्द है, तुम्हारी कमाई खा रहा है, वो मर्द है। उस घर में रह के तुम अपने बच्चों के लिए कमाती थी, वो ना मर्द था। ये केला बैठ के तुमसे तुम्हारी कमाई खा रहा है, बिरयानियां, समोसे, बर्गर, अंडे वाले तेरे पैसे के, गर्दने तली हुई खा रहा है, ये मर्द है। होश के नखुन लो, अभी भी संभल जाओ। फिर जो अभी अल्लाह अल्लाह करके लोग तुम्हारे वाला वाकया भूले हैं, लोग थोड़े से ठंडे हुए हैं, रिएक्शन चैनल पे तुम्हारी वीडियो बनना कम हुई है, फिर तुम्हारे घर से एक और वाकया निकलेगा, फिर वो गर्दिश में रहेगा। ऐसे वाकये से गुरेज करो और शर्म करो। जहां बच्चे हैं वहां रहने दो। और इतना तुझे शौक है ना बच्चों को चीजें भेजने का या खर्चे करने का, तो उधर भेज दो या खुद उधर जाके मिल लाना उसको। जब अदालत ने जो हुक्मनामा तुम्हें दे दिया है, हुक्मनामा, वो हुक्मनामा लेके तुम उधर चले जाना और बाहर चार पे रख के वहां बच्चों से मिल लाना, घर में बुला के, ताकि तू चाइना के खोते को चांस देगी। फिर कोई चांस, कोई बात निकलेगी, फिर तुम लोगों के व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ये तो साबरा के लिए एक छोटा सा पैगाम था। मैं पैगाम देना चाहती हूँ सोनिया को। सोनिया, लोगों की छोटी सी गलती, जब केस हो गया तारीखों पे जाना, तो आप रेगुलर सोनिया तारीखों पे रेगुलर आप लोग क्यों नहीं जाते, क्यों अटेंड नहीं करते? जब केस चल रहा हो तारीखों पे नहीं जाओ तो एक पार्टी कमजोर पड़ जाती है, जो कि आप लोग कमजोर पड़ गए हो। और ऐसी गलीज औरत को अदालत ने हुक्मनामा कर दिया है। अगर बच्चों को मिलवाने का था ऑर्डर, आपको चाहिए था, अगर आप टाइम पे मिलवाते, तरीकों पे जाते, तो इस गलीज औरत के हाथ में यह हुक्मनामा अदालत की तरफ से ना आता। अब पछताएंगे आप लोग। अब आप लोग वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो भी खेलेंगे, चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या पछताना। आप अपने घर की साफ सुथराई पे, अपनी शादी में इतनी मगन हो गई थी। आप लोगों की बड़ों की लड़ाई में, आप लोगों की बड़ों की मजे में, आप लोगों की व्लॉगिंग में, आप लोगों की सफाइयां सुथराइयों में बर्बाद कौन हुए? जिंदगी बर्बाद किनकी हुई, तबाह किनकी हुई? वो 3 मासूम बच्चों की। ना आपका कुछ जानना है, ना साबरा बीबी का कुछ जानना है। वो बच्चों ने बंट के रह जाना है। बच्चों के ज़हनों पे ये चीजों ने छाप छोड़ जानी है कि वो एक टाइम ऐसा आना है कि बच्चों ने कहना है कि हम इस घर में क्यों पैदा हुए, इस खानदान में क्यों पैदा हुए, हमारे माँ बाप यही क्यों थे जिन्होंने हमें संभाला नहीं। अगर वो अपने हुक्मनामे के जरिए बच्चों को लेकर जाती है, आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोग साथ नहीं होंगे। वो बच्चों के साथ उधर क्या सलूक करते हैं, जाहिर बात है वो वीडियो में तो नहीं दिखाएंगे। जैसे वो इल्जाम लगाते हैं कि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, लोग भी आपको कमेंट करते हैं कि आप सोनिया दिखाती नहीं हो। हालांकि आपको काफी लोगों ने सपोर्ट किया विद मेरे। मैं भी आपके लिए साबरा औरों के साथ झगड़ा करती हूँ, लड़ाई करती हूँ, आपको सपोर्ट करती हूँ। ये मैं भी आपको सवाल करती हूँ कि बच्चों को स्कूल जाते हुए दिखाएं, बच्चों को ये करते हुए ये, पर आपके कान पे जूं तक नहीं रिंगती। अब आप अपनी तैयारियों में, शादी की तैयारियों में इतने बिजी हो गए हैं कि आपको तरीके याद नहीं, आपकी वीडियो भी नहीं आ रही। खुदाया बच्चों के लिए भी कुछ सोचें, बच्चों की जिंदगी भी देखें। बीच में पिस कौन रहा है? आप लोगों की तो व्लॉगिंग हो रही है,
डॉलर भी आ रहे हैं दोनों फैमिलियों के। चाइना का खोता और लिसी बकरी व्लॉग पे व्लॉग डाल रहे हैं, आपकी फैमिली भी व्लॉग पे व्लॉग बना रही है, हंस खेल रहे हैं। बर्बाद कौन हो रहे हैं? बच्चे हो रहे हैं। 2 दिन से आपकी वीडियो नहीं आई। जब आप कोई गलती कर लेती हैं फिर आप वीडियो नहीं बनाती। खुदाया बच्चों की तरफ ध्यान दे, उस हुक्मनामे की तरफ ध्यान दे कि अब बच्चे 3 घंटे उसके पास रहेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मेरा आपसे भी सोनिया ये सवाल है कि आपने कहा था हम अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, हम बच्चों को, तो आप रेगुलर तारीख क्यों अटेंड नहीं करते? आपका एक बंदा तो वहां अदालत में मौजूद होना चाहिए जब तारीख होती है। बहरहाल हम लोग दवा ही कर सकते हैं कि अल्लाह बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और बच्चे अपने बाप के पास रहे, और अल्लाह बड़ों को भी अक्ल और नेकी की हदायत दे के बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएं। और साबरा बीबी बेशरम औरत को भी अल्लाह हदायत दे, अगर उसने हजाब और बाया कर लिया है, कि अपनी बच्चियों की जिंदगी अपने हाथों से तबाह न। छोटा सा पैगाम सोनिया और साबरा के लिए, अगर देखने वालों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे फ्रेंडों को वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू की दुनिया का हिस्सा बने और इस फैमिली को बड़ा करें। अल्लाह हाफिज।